तुम एक इंसान नहीं हो जिसके पास आत्मा है, बल्कि तुम एक आत्मा हो जो अस्थायी रूप से एक शारीरिक शरीर में रह रही है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन शायद सबसे शानदार अनुभवों में से एक है जो तुम कभी करोगे। जरा ये सोचो, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, पूरी तरह शांत लेकिन पूरी तरह जागरूक। कुछ मिनट बाद तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा शरीर भारी और सुन्न हो रहा है, और फिर अचानक तुम ऊपर उठने लगते हो। तुम हवा में तैर रहे हो, अपने बिस्तर से कुछ फीट ऊपर। नीचे देखते हो तो पाते हो कि तुम्हारा शारीरिक शरीर अभी भी चैन से सो रहा है। और तभी तुम नोटिस करते हो एक चमकती हुई नीली सफ़ेद डोरी जो तुम्हारे शरीर से जुड़ी हुई है। तुम शांत हो, सहज हो और पूरी तरह जागरूक। ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। एक अजीब सा सुखद एहसास होता है, जैसे तुम अब आज़ाद हो गए हो, अपने शरीर की कैद से मुक्त। तुम्हें एक गहरी खुशी, रोमांच और स्वतंत्रता महसूस होती है। अब तुम कमरे में इधर उधर देखते हो, हर चीज़ चमकती हुई लग रही है, जैसे सब कुछ जिंदा हो, ज़्यादा रंगीन, ज़्यादा जीवंत। तुम छत के आर पार उड़ते हो और आसमान की ओर जाते हो। नीचे देखते हो, तुम्हारा घर छोटा होता जा रहा है, और फिर एक पल में तुम पूरी पृथ्वी की गोलाई देख सकते हो। अब तुम सोचते हो अपने एक दोस्त के बारे में जो स्वीडन में रहता है। सिर्फ उसके बारे में सोचने से ही तुम सीधा उसकी ओर उड़ जाते हो, पूरे विश्व को पार करते हुए। तुम उसके घर के अंदर पहुंच जाते हो। तुम उसे देखते हो, वो कंप्यूटर के सामने कुकीज खा रहा है, नीली जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए। अब तुम्हें वापस जाने का एहसास होता है। तुम अपने सोते हुए शरीर के बारे में सोचते हो, और अचानक तुम खुद को फिर से अपने घर के ऊपर पाते हो। धीरे धीरे अपने कमरे में नीचे आते हो और वापस अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हो। तुम उठते हो और कंप्यूटर चालू करते हो। तुम्हारा दोस्त स्काइप पर ऑनलाइन है। तुम उसे अपने सपने के बारे में बताते हो। वो हैरान रह जाता है। अरे, ये तो बिल्कुल सही है, वो कहता है। मित्रों, स्वागत है एस्ट्रल प्रोजेक्शन की दुनिया में। उत्साही संगीत। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसा रहस्यमयी अनुभव है जो पिछले 20 सालों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, और पिछले 5 सालों में तो और भी ज्यादा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसानी चेतना अस्थायी रूप से शरीर से बाहर निकल जाती है, जबकि शरीर पूरी तरह स्थिर और निष्क्रिय रहता है। इस दौरान इंसान दुनिया को अपने शरीर से अलग होकर अलग तरह की इंद्रियों से देखता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान भी तुम्हारी जागरूकता एकदम उच्च स्तर पर बनी रहती है, और जब तुम वापस अपने शरीर में लौटते हो तो उस अनुभव को एकदम विस्तार से याद रख सकते हो। कई लोगों के साथ ऐसा सोते समय अचानक होता है, जब वो एक सपने के बीच में अचानक खुद को जागरूक पाते हैं। अगर तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ जरूर हुआ होगा। ये बहुत ही आम अनुभव है, जिसे हम लूसिड ड्रीमिंग या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस OBE भी कहते हैं। अब तुम्हें ये सब थोड़ा पागलपन भरा लग सकता है, लेकिन सच कहूं, ये उतना भी पागलपन नहीं है। ये बस इंसानी चेतना की औसत समझ से थोड़ा बाहर है। असल में हम हर रात जब सोते हैं तब हम इस बॉडी के बाहर वाली स्थिति को अनजाने में अनुभव करते हैं। बस फर्क इतना है, हमें इसे याद रखने की ट्रेनिंग नहीं मिली है। प्राचीन काल में भी एस्ट्रल ट्रैवल को जाना जाता था। मिस्रवासियों ने इसे लाइट बॉडी या के कहा। उन्होंने दीवारों पर ऐसी कलाकृतियां बनाई थी जिनमें आत्मा को शरीर से बाहर जाते दिखाया गया। तिब्बत में इसे डबल बॉडी कहा गया, जो आत्मा को धारण करती थी। यूनानी दार्शनिक जैसे प्लेटो, हेरोडोट्स और हर्मोटिमस ने भी इसका जिक्र किया है। यहां तक कि बाइबल में भी इसका जिक्र मिलता है, जॉन का एपोकैलिप्स और पॉल ऑफ टारस की चिट्ठियों में। रिपोर्ट्स के अनुसार हर 10 में से एक व्यक्ति ने OBE का अनुभव किया है, चाहे वो अचानक हुआ हो या नियंत्रण में। स्पॉन्टेनियस OBE कभी भी हो सकता है, नींद में, बीमारी में, एक्सीडेंट के दौरान या मेडिटेशन के वक्त। और कंट्रोल्ड OBE तब होता है जब तुम जानबूझकर शरीर से बाहर निकलते हो। अब जरा बात करते हैं डायमेंशंस की, जिसका जिक्र हमने
लेसन 7 में किया था। यहां मैं खास तौर पर चौथे आयाम, फोर्थ डायमेंशन की बात करना चाहूंगा, जिसे एस्ट्रल रियल्म भी कहा जाता है। जो लोग एस्ट्रल रियल्म में गए हैं उन्होंने बताया कि वहां हर अनुभव कई गुना ज्यादा तीव्र होता है। हमारी शारीरिक इंद्रियां काम नहीं करती, बल्कि अंतर्ज्ञानात्मक एस्ट्रल इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। सोचने मात्र से चीजें आकार लेने लगती हैं और जो भी तुम्हारे मन में आता है वो तुरंत प्रकट हो जाता है। यहां सृजन की कोई सीमा नहीं होती, तुम जो चाहो बना सकते हो। एस्ट्रल प्लेन की कंपन दर बहुत ऊंची होती है। यहां ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं, या फिर अगर है भी तो उसका हम पर असर नहीं होता। हम पहले ही थॉट रेल्म की बात कर चुके हैं। असल में वो भी चौथे आयाम से ही संबंधित है। तुम अभी भी इस वीडियो को देखते हुए भी विचारों को उसी रेल्म में भेज रहे हो। मेरी समझ के अनुसार भावनाएं 5वें या शायद छठे आयाम में जन्म लेती हैं, क्योंकि वो और भी शक्तिशाली हैं। अब जानते हैं एस्ट्रल रियल्म के 3 मुख्य भाग। 1. लोअर एस्ट्रल प्लेन। यह कम कंपन दर वाला, अंधेरा और कहीं कहीं डरावना होता है। कुछ लोग इसे डेंस इन्फर्नो से जोड़ते हैं, कुछ इसे पेरगेटरी कहते हैं। सपनों में अक्सर लोग यहीं पहुंचते हैं। 2. मध्य आकाशीय मंडल। यह अत्यंत सुंदर होता है। दोहरे इंद्रधनुषों जैसे रंग और हर वस्तु से ऊर्जा की किरणें निकलती हैं। समय यहां पर भ्रम जैसा लगता है और कई लोग यहां अतीत और भविष्य को एक साथ देख पाते हैं। 3. हायर एस्ट्रल प्लेन, जिसे ईसाई हेवन कहते हैं, और स्पिरिचुअलिस्ट समरलैंड। यह बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान होता है और यही वो जगह है जहां एंजल्स रहते हैं। हाँ, एंजल्स असली होते हैं। असल में वो तुम्हारे ही उच्च आयामी हिस्से का हिस्सा होते हैं। जैसे जैसे हम उच्च आयामों की ओर बढ़ते हैं, जानकारी कम होती जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग वहां पहुंचे हैं और जो पहुंचे भी हैं वो उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाए।